माना जाता है कि डाइन अपना बदला 7 जन्मों तक भी नहीं भूलती और एक बार अगर डाइन किसी के घर का रास्ता देख ले तो उसे कभी नहीं छोड़ती। ये लगभग 70 साल पुरानी बात है। सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना गांव हुआ करता था और उस गांव में रहता था राजन। वो काफी दिनों से एक काम की तलाश में था मगर उसको कोई काम मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए वो काम की तलाश में अपने गांव से काफी दूर निकल गया। अब पहाड़ों में ऊंचाई होने की वजह से काफी सर्दी थी और घना बादल छाया हुआ था और बादलों की वजह से जो ठंड हो रही थी उसकी वजह से और ज्यादा कोहरा हो गया था। और राजन उस पहाड़ पे चलते वक्त पथरीले रास्तों पर चलते हुए कोहरे की वजह से भटक गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली सही रास्ता है कौन सा, तो वो बस रास्ते पर चलता जा रहा था। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आता है जिसके नीचे एक बाबा बैठे हुए थे और वो चिल्लम फूक रहे थे। अब ऐसे रास्ते में जो एकदम सुनसान हो, जो वीरान हो और वहाँ पर कोई इंसान आपको मिल जाए तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है और यही राजन के साथ भी हुआ। राजन की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और वो बाबा के पास जाकर बैठ गया। राजन उस बाबा के पास जाकर बोलता है कि बाबा मैं काफी दूर से भटक रहा हूँ। मैं डिबरी गाँव से निकला था काम की तलाश में, पर ना काम मिला और ना रास्ता मिल रहा है और ऊपर से ये ठंड और अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा कहाँ जाऊँ, क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो? बाबा काफी गंभीर आवाज में बोलते हैं, पहाड़ों में इस वक्त अकेला भटकना ठीक नहीं है। वो सामने जो नदी दिख रही है उसके पास एक पगडंडी है, तू वहाँ पर चले जा। उस पगडंडी के पास तुझे एक गांव मिलेगा और उस गांव में शायद तुझे मदद मिल जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कहीं भी रुकना मत और कोई आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये बताने के बाद राजन वहाँ से चल पड़ा और उस पगडंडी तक पहुँचने तक उसके साथ जो हुआ वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस जब बाबा ने उसे सजेशन दिया पगडंडी के पास जाने का तो राजन उसी वक्त नहीं उठ गया। राजन उस बाबा को देख रहा था और काफी कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। बाबा के सर के बाल काफी लंबे थे, नीचे तक लटक रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी काफी लाल थी और इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी वो बिना कपड़े के, बिना ठंड में कुटरे बैठे हुए थे। जब राजन बाबा को ऑब्जर्व कर रहा था तभी बाबा उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुझे ठंड लग रही है ना, ये ले चिल्लम ले और इसको फूक, तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। राजन घबरा गया कि ये नई चीज मुझे ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसका दिमाग नहीं चल रहा था। उसने चिल्लम ली और 2 गहरे कश लिए। बाबा दोबारा चिल्लम में लग गए और राजन वहां से उठकर पगडंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ता काफी कठिन था, कोहरा था तो ठीक से दिख नहीं रहा था, तो राजन कुछ निशान बनाते हुए चल रहा था ताकि अगर वो उसी रास्ते पर वापस पहुंच जाए तो उसे पता चल पाए। काफी पत्थर थे तो संभल संभल के धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। तभी कोहरा हटता है और एक घना सा जंगल आता है और उस जंगल से उसे काफी आवाजें आ रही थी। वो हर चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे याद था कि बाबा ने बोला था कि पीछे से कोई भी आवाज आए तो रुकना मत और देखना मत। वैसे काफी हद तक तो उसने चीजों को इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे एक आवाज आती है, एक आवाज जिसमें कोई कह रहा था, राजन राजन सुनो। अपना नाम इतनी बार सुनने के बाद उसे काफी हद तक क्यूरियोसिटी हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब जो हुआ वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी क्योंकि पीछे वही बाबा खड़े थे। राजन एकदम से उनको अपने सामने देखकर चौंक गया। आप ही तो थे जिन्होंने मुझे ये रास्ता बताया था, तो आप मेरे पीछे कैसे? वो बाबा बोले, तुझे डर लग रहा है ना, चल मैं छोड़ देता हूँ। तुझे आगे भी एक जंगल मिलेगा और वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है, उसे अपनी बंगले की मरम्मत के लिए एक आदमी चाहिए, तो उसके पास चला जा, तुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, कुछ खा भी लेना और उसके बाद तू पगडंडी पर चले जाना। गाइस आई नो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जो सोच रहे हो ये उससे भी बुरा होने वाला है क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। बाबा उसे उस घर में जाने को तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक वार्निंग भी देते हैं कि जब तू उस घर में जाएगा तो किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, उससे कोई भी सवाल मत पूछना और सबसे जरूरी बात, उस बुढ़िया के पीछे पीछे कभी मत जाना। काम की लालच में और भूख में राजन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उस बुढ़िया का घर था। देखने में वो काफी सुनसान एक पुराना सा बंगला लग रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे ही राजन उस दरवाजे पर पहुंचता है वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है उस घर का जहाँ पर बुढ़िया रहती थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वहाँ पर खड़ी थी एक बुढ़िया जिसने काले घाघरे और चुन्नी से अपना मुंह ढका हुआ था। बुढ़िया बोलती है, तुझे क्या चाहिए, क्यों आया है यहाँ पे? राजन बोलता है, मैंने सुना कि आपको मिस्त्री की जरूरत है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे देना और ना भी चाहे तो मुझे बस कुछ खाना दे देना। बुढ़िया बोली, ठीक है, लेकिन कोई सवाल नहीं, बस काम करना है, और अगर तू ये काम करता है तो पैसे तेरी सोच से ज्यादा तुझे दूंगी। राजन चुपचाप अंदर चला गया और वो ये सोचकर बहुत खुश था कि गांव में तो उसे कोई काम मिल नहीं रहा था। वो शहर जा रहा था क्योंकि
उसे कोई काम मिल पाए, और इन दोनों के बीच में ही उसे काम मिल गया है तो यहाँ से उसका गांव भी पास है और शायद उसे अच्छे पैसे मिल जाएं। उसके बाद जब राजन ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि पूरा घर एक बंगले जैसा है अंदर, और उस बंगले में बहुत ही अजीब और गरीब चीजें भरी हुई हैं। हर तरफ छोटी छोटी काली गुड़ियां लटक रही हैं। स्टैच्यूज बने हैं जैसे किसी फैशन रूम के सामने बने होते हैं, मतलब आदमी और औरत के स्टैच्यू। देखने से वो स्टैच्यू लग रहे थे, लेकिन राजन को ऐसा लग रहा था कि ये कोई असली इंसान है जिसे खड़ा किया गया है, बट वो श्योर नहीं था। हर गुड़िया जो लटक रही थी उसकी आंखों से लाल खून निकल रहा था, लेकिन राजन को पता था कि बाबा ने भी बोला है और बुढ़िया ने भी बोला है कि भाई सवाल नहीं पूछना है तो मैं चुपचाप काम करता हूँ और काम करके पैसे लेके अपने घर चला जाऊंगा। राजन बुढ़िया के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे काम बताइए। बुढ़िया बोलती है कि तुझे एक पक्का कुआं बनाना है, एक वेल यानी एक कुआं, गहरा कुआं, और ये काम 1 हफ्ते तक चलेगा। तुझे 1 हफ्ते यहाँ पर रुकना पड़ेगा। राजन शुरू में थोड़ा घबराता है और वो बोलता है कि मैं तो 1 ही दिन या 2 दिन के लिए आया था, बट आप इतने दिन रखोगे, मैं घर से बहुत दूर हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि ज़्यादा सवाल मत कर, मैंने बोला ना तुझे डबल पैसे दूंगी और तुझे खाना भी बहुत लजीज मिलेगा। गाइस, ये जो खाने वाली बात है इसको ध्यान रखना, ये लजीज कैसे बन रहा है वो आप आगे जानोगे। वो हर दिन मन लगाकर काम करता था, काफ़ी सारे पैसे मिलते थे, खाने को भी काफ़ी टेस्टी मिलता था। उसे नॉनवेज बहुत पसंद था तो हर तरीके का नॉनवेज खाना उसे मिल रहा था। धीरे धीरे वो कुआं बनने लगा और आखिरी दिन जब उस काम को कंप्लीट करके बहुत सारे पैसे कमा के अपनी हेल्थ बनाकर राजन घर वापस जा रहा था तो वो बुढ़िया कहती है कि तेरे गाँव में एक सज्जन सिंह रहता है ना, उसे ये पोटली दे देना, मैं उसकी दूर की रिश्तेदार हूँ। राजन अपने गाँव खुशी खुशी चला जाता है। वो बहुत खुश था, उसे शुरू में डर था कि शायद कुछ हो जाएगा, और हम लोगों को भी कहानी में लग रहा था कि यहाँ कुछ होगा, है ना, लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आएगा। जब राजन उस पोटली को ले जाकर सज्जन सिंह को देता है तो सज्जन सिंह उस पोटली को खोलता है, और जैसे ही वो उस पोटली को खोलता है वो उसे खोलते ही बहुत तेज से चीखता है और पोटली को बंद करके वो वापस से राजन को दे देता है और बोलता है ये मेरा सामान नहीं है, अगर तू वापस कभी आया ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। राजन उस पोटली को लेकर घर पहुंच जाता है वापस, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। अगर वो बुढ़िया इसकी रिलेटिव थी, इसकी रिश्तेदार थी, तो उसने ऐसा क्या भेजा इसको, और सज्जन सिंह ने उसे ओपन करके चिल्लाया क्यों मुझ पे। तो वो सोचता है कि वापस से वो इस पोटली को उसी बुढ़िया को देके आ जाएगा, लेकिन रात में कुछ अलग हो जाता है। रात में राजन की जो बीवी थी वो उस पोटली को खोल लेती है, ये देखने के लिए कि उस पोटली में ऐसा क्या है जो इतना पोटली 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 रोज हो रहा है। लेकिन जब उसकी बीवी उस पोटली को देखती है तो उसमें जो था वो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल उस पोटली में काला जादू का सामान था। उसमें एक काली गुड़िया थी, एक कटी हुई उंगली थी, और उस गुड़िया को ड्रेस पहनाई गई थी जो कि उसकी बीवी यानी उर्वशी जैसी ही दिख रही थी। अगली सुबह होते ही उर्वशी ने राजन से कहा कि प्लीज तुम इसे कुछ भी हो जाए इसे वापस करके आओ, ये बहुत खराब चीज है, इसे घर में नहीं रख सकते हम। तो राजन घबराते हुए बोला कि ठीक है यार, मैं इसे वापस करके आता हूँ, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है। तभी सुनाई दिया कि गांव वाले भागते हुए सज्जन सिंह के घर में जा रहे हैं। जब वो एक को रोककर पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि सज्जन सिंह और उसकी बीबी की मृत्यु हो गई। कमरा अंदर बंद था और दोनों की लाशें लटक रही थी और उनकी लाशों में हड्डियां पूरी तरीके से टूटी हुई थी, मानो किसी जानवर ने आके उन्हें खाया हो और तोड़ा हो। राजन ये समझ जाता है कि ये सब उस पोटली की वजह से हो रहा है। अब उसे समझ में आता है कि सज्जन सिंह ने उसे क्यों वापस दिया, उसकी बीवी ने यानी उर्वशी ने उसे क्यों वापस दिया, और अब वो इसको खोलने की गलती नहीं करेगा, वो इसे सीधे वापस करके आएगा और पूछ के आएगा कि क्या किया है तूने। लेकिन जब राजन वापस से उस बुढ़िया के बंगलों में पहुंचता है, उस घर में पहुंचता है, तो वहाँ पर ताला लगा होता है। वहाँ के आसपास के लोगों से जब राजन पूछता है कि यहाँ एक बुढ़िया रहती थी ना, वो कहाँ गई, तो एक आदमी बोलता है कि कौन सी बुढ़िया, यहाँ जो बुढ़िया रहती थी उसको मरे हुए तो 50 साल हो गए हैं। राजन के मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। तो वो मिला किससे, उसने ताला तोड़ा, देखा तो बहुत तेज बाज आई, लेकिन वो सब सच था। वो खड़े हुए पुतले, वो गुड़िया जो लटक रही थी, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस थे। वो जो पुतले खड़े थे वो दरअसल असली इंसान थे जिनकी स्किन को निकाल कर पुतलों में लगाया गया था, और इसीलिए वो इतना स्मेल कर रहे थे। वो जो गुड़िया थी उस हर गुड़िया के अंदर बहुत सारी उंगलियां भरी हुई थी, इसीलिए उनकी आंखों से खून निकल रहा था। और राजन ये सब देखकर बहुत शॉक हो गया और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसने उसके गांव वालों के साथ उस बुढ़िया ने ऐसा क्यों किया। तो वो वापस बाहर जाकर उस आदमी से पूछता है कि मुझे ये बताइए बुढ़िया कब लौटेगी, ये 50 साल पहले नहीं हो सकता क्योंकि मैं इससे मिला था अभी परसों। तो वो आदमी कहता है कि तू पागल है क्या, यहाँ कोई नहीं रहता, ये एक डाइन का बंगला था और उसकी भी कहानी थी। और उसने वो कहानी बताई जिसमें सज्जन सिंह पिछले जन्म में एक तांत्रिक था, एक तांत्रिक जिसको इस बुढ़िया से प्यार हुआ था जब ये जवान हुआ करती थी। जब इस बुढ़िया ने मना किया तो उस तांत्रिक ने काला जादू का प्रयोग किया इसको अपने वश में करने के लिए, और उसी को वश में करने के लिए उस तांत्रिक ने एक पोटली बनाई थी। लेकिन वो काला जादू काफी भारी पड़ा
और उस पोटली ने उस औरत की जान ले ली। और तब से ऐसा माना जाता है कि वो औरत एक चुड़ैल बन गई और जब सज्जन सिंह ने इस दुनिया में जन्म लिया तब से ही वो इसका इंतजार कर रही थी बदले का। अब राजन पूछता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हारी स्टोरी मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है सच भी हो, बट उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे जिससे मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की, मैंने कपड़े खरीदे, मैंने घर वालों के लिए कुछ कुछ खरीदा और उन्होंने मेरे लिए बहुत लजीज खाना भी बनाया था, मुझे खिलाया था। और इतने में वो आदमी कहता है लजीज। ऐसा माना जाता है कि वो जो बुढ़िया थी वो लोगों की हड्डियों को गला गला कर सूप बनाती थी और उसी सूप से वो खाना बनाती थी। तो क्या तुमने उसके घर का कोई भी खाना खाया है? राजन उल्टियों से भर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ उसकी सोच से ही परे था और उसने यहाँ पर आकर बहुत गलत किया था। जो भी पैसे उसके पास बचे थे वो सब पैसे उसने वापस जमीन में गाड़ दिए, जो पोटली थी उसे भी जमीन में गाड़ दी और अपने घर में जाकर उसने सब सच बताया। उसने पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण कराया ताकि उसके घर में भी ये सब चीजें ना फैले और उसके बाद वो उस गाँव को भी छोड़ के चला गया। गाइस, ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी चुड़ैल को देखते हो या डायन को देखते हो तो वो बहुत सुंदर होती है, उसके उल्टे पैर होते हैं, बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। डायन किसी मरी हुई आत्मा को भी कह सकते हैं और डायन जिंदा इंसान को भी कहा जा सकता है जिसे तंत्र क्रिया आती हो और जो इंसानों का बुरा चाहती हो मंत्र को यूज करके। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप जंगल में किसी ऐसे घर में चले जाओ जहाँ पर कोई बुढ़िया हो तो आप दूर ही रहना। बाकी यहाँ पर ये कहानी अंत होती है। आई होप हॉरर फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही होगी। बाकी आपका कोई सजेशन है या फीडबैक है इस कहानी को सुनने के बाद तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं काली गुड़िया तो नहीं लटक रही। मिलते हैं अगली वीडियो में।